नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली छोटी सी माचिस का इतिहास कितने साल पुराना है। भारत में माचिस की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत साल 1895 से हुई थी। इसकी पहली फैक्ट्री अहमदाबाद में और दूसरी फैक्ट्री कोलकाता में खुली थी। लेकिन दुनिया में सबसे पहले माचिस का आविष्कार ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1827 में हुआ था। इसके आविष्कारक थे ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन वॉकर। साल 1827 में उन्होंने माचिस बनाया था, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई माचिस ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई माचिस की तीली ऐसी बनी थी जो किसी भी खुरदरी जगह पर रगड़ने से जल जाती थी। दरअसल माचिस की तीली पर सबसे पहले एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और स्टार्च का इस्तेमाल किया गया था और रगड़ने के लिए रेगमाल लिया गया। नतीजा यह हुआ कि माचिस की तीली जैसे ही रेगमाल पर रगड़ी जाती, छोटा सा विस्फोट हो जाता। इसके बाद प्रयोगशाला में माचिस को लेकर अनगिनत प्रयोग किए गए। साल 1832 में फ्रांस में एंटीमनी सल्फाइड की जगह माचिस की तीली पर फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। फास्फोरस बहुत ज़्यादा जलने वाला केमिकल्स होता है। पहले सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, लेकिन चलते वक्त निकलने वाला धुआं भी काफ़ी जहरीला होता था। इसके बाद में सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। सफ़ेद फास्फोरस ह्यूमन बॉडी के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। सफ़ेद फास्फोरस के गंभीर प्रभावों के कारण कई देशों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। फिनलैंड ने 1872 में सफ़ेद फास्फोरस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद 1874 में डेनमार्क और 1897 में फ्रांस और 1898 में स्विट्जरलैंड और साल 1901 में नीदरलैंड ने भी बैन लगा दिया। सितंबर 1906 में वर्न कन्वेंशन स्विट्जरलैंड में हुआ था, जिसमें माचिस में सफ़ेद फास्फोरस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। फास्फोरस को सही तरीके से फास्फोरस सेस्क्यू सल्फाइड का माचिस बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे इंसानों के लिए किसी बात का खतरा नहीं था। ब्रिटिश कंपनी अल्ब्राइट एंड विल्सन ने बिजनेस पर्पस से फास्फोरस सेस्क्यू सल्फाइड की बिजनेस डेवलप करने का आसान और सुरक्षित एम्पायर खड़ा किया और इसे बेचना शुरू किया। स्वीडन के जोहान लैंडस्ट्रॉम और उनके भाई कार्ल लैंडस्ट्रॉम ने 1847 के आसपास जोकोपिंग स्वीडन में बड़े पैमाने पर माचिस का उद्योग शुरू किया। प्रयोग करने के लिए 1858 में उनकी कंपनी ने लगभग 12 मिलियन माचिस की डिब्बियों का बिजनेस किया। आखिर माचिस बनती कैसे है, आपको बता दें। इसकी छोटी सी माचिस की डिब्बी को बनाने में 14 तरह के कच्चे माल की जरूरत होती है, जिसमें लाल फास्फोरस, कच्चा मोम, कागज, स्प्लिंटर्स, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर, ये मेन आइटम इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा माचिस की डिब्बी 2 तरह के बोर्ड से बनती है, बाहरी बॉक्स बोर्ड और भीतरी बॉक्स बोर्ड। वहीं माचिस की तीली कई तरह की लकड़ियों से बनाई जाती है। सबसे अच्छी माचिस की तीली अफ्रीकन ब्लैकवुड से बनती है। भारत में पॉपुलर नाम के पेड़ की लकड़ी भी माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। उस समय भारत में माचिस स्वीडन और जापान से एक्सपोर्ट किए जाते थे। साल 1910 के आसपास एक जापानी परिवार कोलकाता में आकर बस गया और उन्होंने धीरे धीरे माचिस बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते माचिस बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्री बनने लगी। लेकिन साल 1927 में तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में माचिस की फैक्ट्री लगने के बाद धीरे धीरे भारत में माचिस मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा काम दक्षिण भारत में बढ़ने लगा। आज भी शिवकाशी को माचिस का एक्सपोर्टर के रूप में माना जाता है। आज भी भारत में सबसे बड़ा माचिस का सेंटर तमिलनाडु में है। मुख्य तौर पर तमिलनाडु के शिवकाशी, विरुधुनगर, गुडियात्तम, तिरुनेलवेली में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं। भारत में फिलहाल माचिस की कई कंपनियां हैं। अधिकतर फैक्ट्रीज में अब भी हाथों से काम होता है, जबकि कुछ फैक्ट्रियों में मशीनों की मदद से माचिस की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो दोस्तों, आपके घरों में किस कंपनी की माचिस प्रयोग की जाती है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।